Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to LIMS, Legend Institute of Management and Sciences. My name is Naila Jamil and I am lecturer of zoology. Today is our lecture number 4 of Diversity of Invertebrates. Diversity of Invertebrates जो हमारा सब्जेक्ट है ये है MSc Zoology पार्ट फर्स्ट एनुअल का, ठीक है। इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है अबाउट दी फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर हमने पढ़ा अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसके रीजंस ऑफ सक्सेस हमने पढ़ा अबाउट दी एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसको डिवाइड किया गया है इंटू 4 सब फाइलम्स, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है इंटू 4 सब फाइलम्स। फाइलम आर्थ्रोपोडा इज फर्दर क्लासिफाइड इंटू दी 4 सब फाइलम्स, राइट। और वो 4 सब फाइलम कौन से हैं? इट इज डिवाइडेड इंटू या इट इज क्लासिफाइड इंटू दी 4 सब फाइलम्स। सबसे पहला जो फाइलम है, सब फाइलम है, इसका वो कौन सा है? ट्राइलोबिटोमोर्फा। फर्स्ट जो इस फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो पहला सब फाइलम है उसका नाम क्या है? फाइलम ट्राइलोबिटोमोर्फा। सेकंड जो इसका सब फाइलम है उसका क्या नाम है? कैलिसेरेटा। सब फाइलम ट्राइलोबिटोमोर्फा, सब फाइलम कैलिसेरेटा। और थर्ड जो इसका सब फाइलम है उसका क्या नाम है? क्रस्टेशिया। सब फाइलम क्रस्टेशिया, राइट। और जो इसका फोर्थ सब फाइलम है उसका नाम है यूनिरेमिया। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है इट इज डिवाइडेड इनटू दी 4 सब फाइलम्स। सब फाइलम ट्राइलोबिटोमोर्फा, सब फाइलम कैलिसेरेटा, सब फाइलम क्रस्टेशिया एंड फोर्थ वन इज सब फाइलम यूनिरेमिया, राइट। अब ये जो सब फाइलम कैलिसेरेटा है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू दी 3 क्लासेस, राइट। It is further divided into the 3 classes. The subphylum Calycerata is further divided into the 3 classes. और वो कौन कौन सी क्लासेस हैं? क्लासेस मीरोस्टोमेटा, नंबर 1 पे जो इसकी क्लास है ये क्या है? क्लासेस हैं, ठीक है। नंबर 1 पे जो इसकी क्लास है वो कौन सी है? मीरोस्टोमेटा, राइट। नंबर 2 पे जो इसकी क्लास है उसका क्या नाम है? क्लास पिक्नोगोनिडा। और नंबर 3 पे जो क्लास है किसकी? सब फाइलम कैलिसेरेटा की, वो क्लास है कौन सी? अरेक्निडा, राइट। तो क्या जो सब फाइलम कैलिसेरेटा है उसकी फर्दर आगे 3 क्लासेस है। इस सब फाइलम कैलिसेरेटा को क्लासिफाई किया गया है इनटू 3 क्लासेस। नंबर 1 पे कौन सी है? मीरोस्टोमेटा। नंबर 2 पे कौन सी क्लास है? क्लास पिक्नोगोनिडा। नंबर 3 पे जो क्लास है उसका क्या नाम है? क्लास अरेक्निडा। अब ये जो फाइलम सब फाइलम क्रस्टेशिया है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू 6 क्लासेस। Into how many classes? Into 6 classes.
नंबर 1 पे ये जो सब फाइलम है, इसकी जो नंबर 1 पे क्लास है उसका क्या नाम है? रेमीपीडिया। क्या नाम है? रेमीपीडिया। क्लास रेमीपीडिया। नंबर 2 पे जो इसकी क्लास है उसका क्या नाम है? उसका नाम है सिफेलोकैरिडा। नंबर 3 पे जो इसकी क्लास है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ब्रैकियोपोडा। ठीक है। नंबर 4 पे जो इसकी क्लास है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ऑस्ट्रेकोडा। नंबर 5 पे जो इसकी क्लास है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मैक्सिलोपोडा। और नंबर 6 पे जो इसकी क्लास है उसका नाम है लेकोस्ट्रेका। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू दी 3 सब फाइलम्स। कौन कौन से 3 सब फाइलम हैं? सब फाइलम ट्राइलोबिटोमॉर्फा, सब फाइलम कैलिसेरेटा। नंबर 3 पे उसका जो सब फाइलम है ये सब फाइलम क्रस्टेशिया। और नंबर 4 पे जो इसका सब फाइलम है वो कौन सा है? यूनिरेनिया। फाइलम आर्थ्रोपोडा इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू दी 4 सब फाइलम्स। राइट। अब ये जो ट्राइलोबिटोमॉर्फा है इसका सब फाइलम, इसकी फर्दर कोई क्लासेस नहीं है। जो इसका सब फाइलम कैलिसेरेटा है उसकी फर्दर आगे इट इज क्लासिफाइड इनटू दी 3 क्लासेस। नंबर 1 क्लास मीरोस्टोमेटा, नंबर 2 क्लास पिक्नोगोनिडा, नंबर 3 क्लास एरेक्निडा। ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा सब फाइलम क्रस्टेशिया है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू दी 6 क्लासेस। नंबर 1 पे अगर हम इसकी क्लास देखें तो कौन सी है? क्लास रेमीपीडिया। नंबर 2 पे इसकी कौन सी क्लास है? क्लास सिफेलोकैरिडा। ठीक है। नंबर 1 पे क्या है? रेमीपीडिया। नंबर 2 पे क्या है? सिफेलोकैरिडा। नंबर 3 पे जो इसकी क्लास है वो क्या है? उसका नाम ब्रैकियोपोडा। नंबर 4 पे जो इसकी क्लास है उसका नाम है ऑस्ट्रेकोडा। नंबर 5 पे जो क्लास है उसका क्या नाम है? मैक्सिलोपोडा। ठीक। और जो नंबर 6 पे क्लास है किसकी? सब फाइलम क्रस्टेशिया की, उसका नाम क्या है? मिलेकोस्ट्रेका। तो ये तो है जो है ये क्लासिफिकेशन है किसकी? फाइलम आर्थ्रोपोडा की। ठीक है। अब हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं थोड़े थोड़े से जनरल कैरेक्टर्स इन सारी की सारी सब फाइलम्स के और इसकी सारी की सारी क्लासेस के। राइट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसका? फाइलम आर्थ्रोपोडा की जो क्लास है। फाइलम आर्थ्रोपोडा का जो पहला सब फाइलम है कौन सा है? वो सब फाइलम ट्राइलोबिटोमॉर्फा। ठीक है। सबसे पहले कौन सा सब फाइलम है? सब फाइलम ट्राइलोबिटोमॉर्फा। ठीक है। अब अगर आप ये देखें कि सब फाइलम ट्राइलोबिटोमॉर्फा, ट्राई का क्या मतलब है? 3, लोबिटा का क्या मतलब है? लोब्स। ठीक है। और मॉर्फ्स का क्या मतलब होता है? फॉर्म्स। क्या है लोब का मतलब? मॉर्फा का मतलब क्या है? फॉर्म्स। ठीक है। तो ये कैसे इंडिविजुअल्स होते हैं? ये इंडिविजुअल्स होते हैं 3 लोब फॉर्म इंडिविजुअल्स। ठीक है। क्या कहते हैं इनको? 3 लोब फॉर्म्स। यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जो कि 3 लोब हैं, इनकी बॉडी में 3 लोब्स पाई जाएंगी। सही।
तो सब फाइलम ट्राइलोबिटोमॉर्फा को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये जो एनिमल्स हैं, ये जितने भी इंडिविजुअल्स इस सब फाइलम के अंदर पाए जाते हैं वो तमाम के तमाम एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये कैसा ग्रुप है, ये कैसा सब फाइलम है, ये एक्सटिंक्ट इंडिविजुअल्स का सब फाइलम है, यानी कि इस सब फाइलम के अंदर पाए जाने वाले तमाम के तमाम इंडिविजुअल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, राइट। और ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये कब पाए जाते थे? ये पाए जाते थे फ्रॉम कैम्ब्रियन टू कार्बोनिफेरस कार्बोनिफेरस पीरियड। ठीक है, और ये कब प्रेजेंट थे? अब तो ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जब ये प्रेजेंट थे तो ये किस पीरियड, टाइम पीरियड में प्रेजेंट थे? दे वर प्रेजेंट फ्रॉम कैम्ब्रियन टू कार्बोनिफेरस पीरियड। राइट, कब प्रेजेंट थे वो? दे वर प्रेजेंट फ्रॉम कैम्ब्रियन टू कार्बोनिफेरस पीरियड। इनकी बॉडी जो है ये क्या है? सेगमेंटेड। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है आर्थ्रोपोड्स में, उनकी बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड विद टैगमेटाइजेशन। ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी है इनकी। सेगमेंटेड का क्या मतलब है कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। ठीक है, सेगमेंटेड और बॉडी किस में डिवाइड हुई है? हेड एंड ट्रंक और एब्डोमेन। ठीक है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड एब्डोमेन। राइट, बॉडी सेगमेंटेड है और सेगमेंटेशन के बाद बॉडी किस में डिवाइड होगी? हेड, ट्रंक में और एब्डोमेन में। राइट, अब जो इसकी ये सेगमेंटेड बॉडी है ये डिवाइड हो जाती है इनटू 3 रीजन्स। दिस सेगमेंटेड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। ठीक है, बॉडी किस तरह डिवाइड हो जाती है? 3 रीजन्स में डिवाइड हो जाती है। कैसे? बाय मीन्स ऑफ द 2 लॉन्गिट्यूडनल फरोज। ठीक है, body is the segmented body is divided into 3 regions by means of 2 longitudinal furrows। दो जो लॉन्गिट्यूडनल फरो होती हैं वो डिवाइड कर देती हैं सेगमेंटेड। फॉर एग्जांपल आप ये देखेंगे, एक आर्थ्रोपोड है, इसकी बॉडी क्या है? सेगमेंटेड है, ऐसे सेगमेंटेड है, राइट। अब ये जो सेगमेंटेड बॉडी है इसको 2 फरो जो है डिवाइड कर देती है। एक फरो यहाँ पर, दो जबकि दोनों क्या हैं? लेटरल लोब। ये 2 जो फरोज हैं वो बॉडी को डिवाइड कर देती हैं 2 लेटरल लोब पे और एक ये सेंट्रल लोब है। ये देखिए, इसको अगर हम ऐसे कैसा पूरा मार्क कर दूँ तो ये क्या हो जाएगी? ये सेंट्रल लोब है। कौन से वाली? दिस वन इज सेंट्रल लोब। ठीक है, और ये वाली क्या है? लेटरल लोब। ये वाली भी लेटरल लोब। तो ये जो 2 हॉरिजॉन्टल फरोज हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फरोज क्या कर, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल फरोज है। ये जो 2 लॉन्गिट्यूडनल फरोज हैं जो कि इसकी लेंथ वाइज इसको डिवाइड कर रही हैं इनटू 3 लोब्स। अब समझ में आया आपको कि ट्राइलोबिटोमॉर्फा का क्या मतलब है? 3 लोब्ड बॉडी होती है इनकी। ये जो सेगमेंटेड बॉडी है इसको 2 लॉन्गिट्यूडनल फरोज, एक ये वाली और एक ये वाली, 2 लॉन्गिट्यूडनल फरोज जो हैं 3 लॉब्स में इसकी बॉडी को डिवाइड कर देती है। एक लोब जो होती है वो कौन सी होती है? सेंट्रल लोब होती है, जबकि बाकी की जो 2 लोब्स होती है वो क्या होती है? लेटरल लोब्स होती हैं, एक ये वाली और एक ये देखिए 1 2 3। जो 2 पे है वो सेंट्रल लोब है और 1 और 3 क्या है? दोनों की दोनों लेटरल लोब्स हैं। ये कौन सी होती है? जो साइड्स पर होती है इनको क्या कहते हैं? लेटरल, और एक सेंट्रल, राइट। ठीक है, एक इनमें क्या होगी? मीडियन लोब होगी और 2 इनको क्या होगी? मीडियन कह लें या सेंट्रल लोब कह लें, राइट। और जो है इसकी अपेंडेजेस जो पाई होती है, तमाम की तमाम अपेंडेजेस जो होती हैं वो क्या होती हैं? सेगमेंटेड। ऑल दी सेगमेंट, जितने भी सेगमेंट्स जो होते हैं ये सेगमेंट है। ठीक है, इनके पास क्या है? अपेंडेजेस हैं। और ये जो अपेंडेजेस है ये क्या होती हैं? बाइरेमस होती है। बाइरेमस का क्या मतलब है? 2 ब्रांच, ऐसे, राइट। ऑल दी सेगमेंट्स हैव अपेंडेजेस। ठीक है, और ये अपेंडेजेस कैसी होती हैं? बाइरेमस।
क्या हुआ, क्या पढ़ा आपने? All these segments have appendages and these appendages क्या हैं? Are biramous. Example अब अगर हम इसकी देखें तो example क्या है? फैको. Example देखें अगर हम किसकी ट्राइलोबिटोमॉर्फा में, तो इसकी example क्या है? फैको. ठीक है, फैकोप्स जो है वो क्या है? एग्जाम्पल है किसकी? सब फाइलम ट्राइलोबिटोमॉर्फा की. ट्राइलोबिटोमॉर्फा का क्या मतलब है? 3 लोब फॉर्म्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके अंदर 3 लोब्स पाई जाती हैं. वो 3 लोब्स कैसे बनती हैं? बाय द 2 लॉन्गिट्यूडनल फरोज. ये 2 लॉन्गिट्यूडनल फरोज जो हैं उसकी सेगमेंटेड बॉडी को 3 लोब्स में डिवाइड कर देती हैं. 1 मीडियन होती है और 2 क्या होती हैं? लेटरल लोब्स होती हैं. और हर एक सेगमेंट के पास क्या होती हैं? अपेंडिजेस होती हैं. और ये अपेंडिजेस क्या होती हैं? बायरेमस. बाय मीन 2 और रेमस मीन ब्रांचेस, यानी कि 2 ब्रांच जो हैं ये अपेंडिजेस होती हैं. सही. आज हमने क्या पढ़ा अपने लेक्चर में? हमने पढ़ा अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. और क्लासिफिकेशन के बाद हमने जो सबसे पहले डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया सब फाइलम ट्राइलोबिटोमॉर्फा, जिसके हमने कुछ जनरल से कैरेक्टर्स पढ़े हैं. ठीक है, और इसके अंदर इसके एग्जांपल क्या है? फैकोप्स. आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज.